कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है इस वक्त चाइना के साथ। चाइना ने अपने बैंकों को दिया है खास ऑर्डर डॉलर को गिराने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए। तो यहाँ अभी यूरोपीय यूनियन ने कर दिया बड़ा खेल, जिससे घबराए हुए चाइना ने कहा कि ये बहुत गलत है और ऐसा नहीं कर सकता है यूरोपीय यूनियन। जानेंगे क्या यूरोपीय यूनियन ने G20 के बाद तुरंत पंगे खड़े कर दिए हैं चाइना के साथ। तो इतना कुछ कम था कि आ रहा है दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना की इकोनॉमी में इस वक्त बहुत ज्यादा भूचाल मचा हुआ है और इस भूचाल का नतीजा ये है कि चाइना लगातार कोशिश कर रहा है पर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधर नहीं रही है। ऊपर से करेंसी 16 साल पीछे चली गई है। 16 साल का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिस करेंसी के दम पर चाइना ये सपने देख रहा था कि वो अमेरिका को टक्कर देगा, ठीक उसका उल्टा होता चला गया है। आपको बता दें, स्क्रीन पर आपको एक छोटी सी कटिंग दिख रही है। चाइना का युआन 5% तक नीचे चला गया है और इस वक्त चाइना की करेंसी को एशिया की सबसे खराब परफॉर्मेंस देने वाली करेंसियों में गिना जा रहा है। वैसे जैसे ही खबर चाइना को मिली है, वैसे ही चाइना ताबड़तोड़ कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से आखिरकार चाइना को सफलता मिल जाए अपनी करेंसी को बचाने के लिए। और बैंकों के साथ लगातार हो रही है बैठक और इस बैठक में क्या फैसला लिया जा रहा है, तो आपको बता दें, जो बड़े बड़े बैंक हैं उनको कहा जा रहा है कि एडजस्ट करो, कहां डॉलर को खरीदना है और कहां डॉलर को बेचना है। युआन को मजबूत करने के लिए जहां भी संभव हो रहा है वहां पर आप काम करो। कहा जा रहा है जो ग्राहक है उनको डॉलर एक लिमिट मात्रा तक ही दो, उससे ज्यादा मात्रा में डॉलर मत दो। उन्हें ज्यादातर अपनी करेंसी युआन को यूज करने के लिए मजबूर कर दो। अब ये कोशिशें कितने हद तक रंग लाएंगी ये तो समय बताएगा, क्योंकि हमेशा ऐसा होता नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए, कोई छोटी मोटी देर के लिए ये सारे ट्रिक काम करते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए काम नहीं करते हैं। मिंट की रिपोर्ट देख रहे हैं आप, जिसमें चाइना अपने बड़े बैंकों को कह रहा है कि आप डॉलर के परचेज को एडजस्ट करो। जो लोग डॉलर खरीदने आते हैं उन्हें लिमिट मात्रा से ज्यादा में डॉलर मत दो। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, चाइना के साथ अब एक एक करके लगता है जैसे कि सारे देश खुंदस निकाल रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से अमेरिका ने कई सारे प्रतिबंध ठोक दिए चाइना के ऊपर और कहा कि हमारी इंडस्ट्री खास तौर पर सेमीकंडक्टर के लिए आपको कोई मदद नहीं देगी। इसके अलावा भी एक के बाद एक चाइना के ऊपर प्रतिबंध ठोके जा रहा है व्यापार में अमेरिका। भारत की बात करें तो भारत भी पीछे नहीं है। भारत ने भी स्टील पर लगाया। स्टील के बाद हमने आपको बताया किस तरीके से सोलर प्लेट और सोलर इंडस्ट्री में भी 76% तक कम कर दिया भारत ने खरीदारी। लेकिन अभी कुछ बाकी है और यही हुआ है इस वक्त चाइना के साथ। चाइना को सबसे बड़ी चोट दे दी है यूरोपीय यूनियन ने और उस उभरते हुए मार्केट जहां पर चाइना ने ये कोशिश किया था और प्लान बनाया था कि काफी लंबे समय तक हम मुनाफा कमाएंगे, उसके सारे सोच पर पानी फेर दिया यूरोपीय यूनियन ने। यूरोपीय यूनियन में 27 से 28 देश हैं और इतना बड़ा मार्केट है जहां से मुनाफा खूब मिलता है। आप देखेंगे जब भी पाकिस्तान को जो स्टेटस छीनने की बात होती है तो तड़पड़ाने लगता है पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा मार्केट और पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं। चाइना ने भी यहाँ पर अपनी ऑटो इंडस्ट्री लगाई और आपको बता दें, यूरोपीय यूनियन में एक समय धाक था चाइना का। चाइना के लिए तो यूरोपीय यूनियन हमेशा खड़ा रहता था, पर अब उसी यूरोपीय यूनियन की जो अध्यक्ष हैं, जो हाल फिलहाल में चाइना घूम के आई थी, वो ऐसा लगता है कि चाइना से अपना बदला पूरा कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया है कि भैया आपको जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में सब्सिडी दिया करते थे, अब उस सब्सिडी के विषय में हमें सोचना होगा। हम यूं ही आपको सब्सिडी नहीं दे सकते हैं।
और जैसे ही ये बात कही गई कि हम जांच के लिए टीम बिठा रहे हैं, पहले हम जांच करेंगे कि आपको सब्सिडी के लायक माना भी जाए या नहीं माना जाए, वैसे ही चाइना बौखला गया। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। चाइना ने कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं, आप हमारी इंडस्ट्री के साथ धोखा कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें छूट देते रहना चाहिए। खैर, इन्होंने साथ में धमकी भरा अंदाज भी अपनाया है। इन्होंने कहा कि देखो, हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल है, इसीलिए ये चलती है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारी ही दया पर आगे बढ़े हैं, हमने मेहनत किया है, हम आगे बढ़े हैं और इस सब्सिडी के हकदार हैं। मतलब मांगना भी है तो कुछ अलग ही अंदाज में। खैर, जहाँ एक तरफ चाइना के साथ ये सारी समस्याएं हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कौन आ रहा है? सबसे खतरनाक हथियार इस दुनिया का आ रहा है। जब हम बॉम्बर्स की बात करते हैं ना, तो क्या होता है कि कोई कहता है Tu-160 रूस के बॉम्बर बहुत अच्छे हैं, कोई कहता है B-1 बहुत अच्छा है, लेकिन जो अभी का सबसे दमदार और सबसे बेहतरीन बॉम्बर है, वो बॉम्बर कौन सा है? वो बॉम्बर है B-2 बॉम्बर। B-2 बॉम्बर जिसमें आप 4 राफेल अगर जोड़ देंगे तो जितनी बड़ी जगह बनेगी उतनी बड़ी जगह अकेले को B-2 बॉम्बर में बनता है। इतना ज्यादा पेलोड ले जाने की क्षमता B-2 बॉम्बर में है। और आपको बता दें, ये जो स्क्रीन पर आपको एक लिस्ट दिख रहा है, इस लिस्ट में देखिए रडार क्रॉस सेक्शन, ये बतलाता है कि कौन सा विमान, कौन सा फाइटर जेट कितना ज्यादा स्टील्थ है, यानी रडार की पकड़ से बाहर है, कितना छोटा दिखेगा जिसकी वजह से रडार में पकड़ में नहीं आएगा। B-52 की बात करें तो इसका रडार क्रॉस सेक्शन है 100, B-1 की बात करें तो इसका है 10, F-15 25, सुखोई 27 15, कैबिन क्रूजर 10, सुखोई MKI 4, MiG-21 3, F-16 5, F-16C 1.2, मैन F-18, राफेल की 1 है, B-2 की सबसे लास्ट में चले जाइए 0.001, यानी रडार क्रॉस सेक्शन इतना ज्यादा कम है कि इसे बेहद स्टील्थ माना जाता है। यानी अभी तक के लिए सबसे अच्छा कौन है? B-2। लेकिन आपको बता दें, इससे भी खतरनाक सामने आ रहा है, और इससे जो खतरनाक सामने आ रहा है उसके रिसर्च में अमेरिका ने पहले से $30 अरब खर्च कर दिया है, और आने वाले समय में इस पे $200 बिलियन खर्च करने का प्लान है। इसके तहत बताया जा रहा है 100 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, जो ये B-21 रेडर होगा, जो बॉम्बर होगा, और इतना स्टील्थ होगा कि ये पकड़ से एकदम बाहर होगा। और इसके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या आ रही है? 2022 में ये तय हुआ था कि इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2023 में की जाएगी, और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ये अपने फर्स्ट फ्लाइट के लिए रेडी है, और जल्द ही ये सेना में शामिल होने लायक भी हो जाएगा। खैर, ये जो बॉम्बर है, ये बॉम्बर तो अमेरिका को एकदम से अजेय बना देगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।